ओम नमः पार्वती पते। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम लोग जो है ये वाराणसी के पत्रकार के सभागार हैं और सामने आप देख रहे हैं कि ये जो है शिक्षक माता प्रसाद मिश्र जी, आज इनका सेवानिवृत्ति हुआ है। ये रिटायर हुए हैं अपने शिक्षक पद से। 40 वर्षों तक आपका जो है शिक्षक का कार्यकाल रहा और इसी अवसर पर ये एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें खुद माता प्रसाद मिश्र जी सभा मतलब जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पे इस आप सभागार में देख रहे हैं कि उनके घर के, उनके शुभचिंतक, उनके साथ के शिक्षक सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने ढंग से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, लोग सम्मानित कर रहे हैं। तमाम तरह के लोग अपने अपने गिफ्ट दे रहे हैं, लोग अपने अपने जो है बातों को लोगों ने रखा। हम यहाँ पे कुछ लोग उनके परिवार के हैं, उनके मित्र हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर माता प्रसाद मिश्र जी के बारे में उनका क्या कहना है। तो आइए हम सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है। और जैसे ही आयोजन समाप्त होता है किताबों की लिस्ट देखी जाती है। हम जानना चाहेंगे कि आप भाई साहब इस कार्यक्रम में हैं, तो ये कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने क्यों किया है और जिनके लिए किया है उनके बारे में आपका क्या कहना है। हमारे चाचा श्री माता प्रसाद मिश्रा जी जो सेवानिवृत्त हुए 31 मार्च 2026 को, उसी के उपलक्ष्य में आज सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें इनके घर से, विद्यालय से और इनके यार मित्र सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसी सेवानिवृत्ति समारोह को मनाने के लिए हम लोग यहाँ आज बहुत शांति से मुझे सुना और मैं इस अपनी सेवा से धन्यवाद। नागरिक हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं और आप क्या आशीर्वाद दे रही हैं माता प्रसाद मिश्र जी को। आप माता प्रसाद मिश्र की क्या लगती हैं और आज उनके लिए आप क्या कहेंगे। बहुत खुश हैं हम उनके लिए। हमेशा उनको हम मास्टर साहब करके पुकारे हैं। इस समय वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन बबुआ जी कर कभी नहीं पुकारे। बबुआ जी मास्टर है, सब लड़कों को शिक्षा दिए हैं। अब रिटायर हो घर आकर बैठे हैं, परिवार के साथ खुश रहे। और सबको आशीर्वाद देता हूँ कि सबसे खुश रह के सबका परिवार का सेवा करें। धन्यवाद माता जी। अब आइए हम आगे जो है उनके बाल सखा हैं उनसे भी जानना चाहते हैं कि आप माता प्रसाद मिश्र जी के बारे में 2 शब्द बोलें। जी, आप अपना परिचय दीजिए और माता प्रसाद मिश्र जी के बारे में 2 शब्द बोलें। मैं जयशंकर पांडे, मैं मास्टर साहब का बड़े भाई भी हूँ और बचपन का दोस्त भी हूँ। मास्टर साहब को हम बचपन से जानते हैं, बड़ी अच्छे स्वभाव के हैं, बढ़िया हैं, ज्ञानी हैं, सारे शास्त्र को जानने वाले हैं। सबको छोटों और बड़ों को सम्मान देते हैं। ये सोचते हैं कि हमसे कोई ऐसा चीज नुकसान न हो जाए जो कि हमको पछतावा हो। बड़ी बढ़िया है, स्वाभाविक है, अच्छे हैं। हम भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जैसे 39 साल नौकरी करके स्वस्थ होकर घर पर आए, इसी प्रकार कम से कम 60 साल और स्वस्थ जीकर सरकार का जो पेंशन मिलता है उसको अच्छे से भोग करें। धन्यवाद। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से। मेरा नाम राम जन्म मिश्रा है। आज मेरे चाचा जी का आज यहाँ पे भव्य सम्मान समारोह किया जा रहा है। क्या है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चाचा जी 31 मार्च 2026 को बंदेपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय से रिटायर हुए, विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसी के संदर्भ में ये आज सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके विद्यालय के नागरिक हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं और आप क्या आशीर्वाद दे रही हैं माता प्रसाद मिश्र जी को। आप माता प्रसाद मिश्र की क्या लगती हैं और आज उनके लिए आप क्या कहेंगे। बहुत खुश हैं हम उनके लिए। हमेशा उनको मास्टर साहब को
करके पुकारे हैं। इस समय वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन बबुआ जी कर कभी नहीं पुकारे। बबुआ जी मास्टर है और सब लड़कों को शिक्षा दिए हैं। अब रिटायर हो घर आकर बैठे हैं। अब परिवार के साथ खुश रहे और सबको आशीर्वाद देता हूँ कि सबसे खुश रह के सबका परिवार का सेवा करें। धन्यवाद माता जी। अब आइए हम आगे जो है उनके बाल सखा हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आप माता प्रसाद मिश्र जी के बारे में 2 शब्द बोलें। जी, आप अपना परिचय दीजिए और माता प्रसाद मिश्र जी के बारे में 2 शब्द बोलें। मैं जयशंकर पांडे, मैं मास्टर साहब का बड़े भाई भी हूँ और बचपन का दोस्त भी हूँ। मास्टर साहब को हम बचपन से जानते हैं, बड़ी अच्छे स्वभाव के हैं, बढ़िया हैं, ज्ञानी हैं, सारे शास्त्र को जानने वाले हैं, सबको छोटों और बड़ों को सम्मान देते हैं। ये सोचते हैं कि हमसे कोई ऐसा चीज नुकसान न हो जाए जो कि हमको पछतावा हो। बड़ी बढ़िया है, स्वाभाविक है, अच्छे हैं। हम भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जैसे 39 साल नौकरी करके स्वस्थ होकर के घर पर आए, इसी प्रकार कम से कम 60 साल और स्वस्थ जीकर सरकार का जो पेंशन मिलता है उसको अच्छे से भोग करें। धन्यवाद। हम कहेंगे हमारे बीच माता प्रसाद मिश्र जी की धर्म पत्नी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके साथ आपने इतना जीवन बिताया, उसमें आपका उनके साथ क्या अनुभव रहा, और अब आप जो है सेवानिवृत्त होकर के घर आ रहे हैं तो आप किस तरह का आपको अनुभूति हो रहा है, आप जरा बताएं। हमको तो बहुत ही खुशी हो रहा है कि हम अकेले रहते थे, कम से कम 2 लोग रहेंगे साथ में, और हम लोग 40 साल से मेरी शादी की हो गई, हम लोग साथ में रह रहे हैं। बहुत अच्छे से बीत रहा था, अभी भी बीत रहा है, और अब तो साथ रहने का मौका है, ऐसे तो अकेले रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम घर के कुछ 1-2 और सदस्यों से मिलवाते हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका अनुभव क्या है और वो क्या कहती हैं। और देखिए यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं और ये सभी घर की हैं, आप लोग घर की हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग उनको अपने घर में चचा के रूप में, पिता के रूप में, ससुर के रूप में आप लोग क्या कहना चाहेंगी और आप लोगों का उनको लेकर के अनुभव क्या है। आप में से कौन बोलेगा? अच्छा, आप बोलेंगे, तो आप अपना परिचय भी दीजिए और बताइए कि आपका क्या अनुभव है चाचा माता प्रसाद मिश्र जी के साथ। मेरा नाम मंजू मिश्रा है। माता प्रसाद मिश्रा मेरे ससुर जी लगते हैं। बोलना है ना। क्या बोलना है? तो ये है। अब कोई लोग कहेंगे काट दीजिए। आज के दिन जो है बस लोग जो है थोड़े ही बातों में अपनी बात संपन्न कर ले रहे हैं, अपनी बातों को समाप्त कर ले रहे हैं, और इसको हम कहते हैं अपनी पत्रकारिता के भाषा में गागर में सागर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ नाश्ते का कार्यक्रम है, यहाँ भोजन का कार्यक्रम है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे समाज सेवी, पत्रकार और चाचा और माता प्रसाद मिश्र के साथ के सह शिक्षक भी यहाँ उपस्थित हुए। सबों ने अपने उद्गार रखे, सबों ने अपनी बात रखी और कहा। रिद्धिमा मिश्रा ने इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक शिक्षक क से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचाता है और वे उसी की ताकत है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं। वो गुरु जी भी हैं और हमारे चाचा जी भी हैं। आप माला उतार दिए, इसलिए हम चाहेंगे कि राम उनको माला पहनाएं और उनके गले में माला रहना चाहिए। माता प्रसाद मिश्रा है। मेरा पैतृक निवास स्थान चंदौली जिले में चुप्पेपुर नामक ग्राम है। आज आपका सेवानिवृत्ति के बाद भव्य सम्मान समारोह काशी के धरती को हो रहा है और यहाँ शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समूह है और समाज से जो आज एक संदेश जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लोग कैसी अनुभूति हो रही है? मैंने
40 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली है 31 मार्च 2026 को। मैंने मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर आप लोग पत्रकार हैं, जानते हैं कि 4 अप्रैल को दिल्ली में टेट के विरोध में ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से वहाँ धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में था। तो बहुत सारे अध्यापक वहाँ चले गए, बहुत लोग आए हुए हैं। अभी रुक जाइए। सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी या जो वर्तमान में कार्यरत हैं, वो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि बच्चों के साथ अपना न्याय करें। जिस कार्य के लिए वो नियुक्त किए गए हैं उसको निष्ठापूर्वक संपादित करें, और बच्चे ही हमारी धरोहर हैं, देश के भविष्य। आज एक समस्या सबसे बड़ा आ रहा है अभिभावकगण के लिए कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कापी किताब प्राइवेट स्कूलों में जो वसूली हो रहा है, उसको लेकर अभिभावक में एक भय व्याप्त है। शिक्षा को महंगा किया जा रहा है या महंगा हो रहा है, ये भी एक समस्या है। शिक्षा से वंचित लोग हो रहे हैं, क्या कहेंगे इससे? देखिए, मैं जिस विद्यालय में कार्यरत था, और आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग जिस विद्यालय में कार्यरत होते हैं वहाँ पर समाज के दबे कुचले हुए व्यक्ति के बच्चे जाते हैं। हमने अपने गांव में घूम करके एक कहा कि आप यह बताइए, एक सर्वे कर लीजिए कि पिछले 5-7 साल में या 8 साल में जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में या इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए हैं, उनका स्तर और मेरे यहाँ जो पढ़ाए हुए उनके स्तर की तुलना कर ली जाए। लेकिन एक अंधी दौड़ शुरू हुई है, जैसे कि हम फैशन के दौर में हैं, आप नकल करने, पाश्चात्य की नकल करने में, उसी तरह ये शिक्षा भी एक अंधी दौड़ हो गई है। लोग स्टेटस सिंबल बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे यहीं से शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदस्थ हुए हैं। मैं उन अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि वो चकाचौंध में न जाएं और वास्तविक जो सरकार की योजना बताइए, कोरोना काल में सबको सरकारी अस्पताल दिखाई देते। हमारे आज शिक्षा अभिभावक के लिए जो आपने दिया संदेश कि चौपाचौथ से दूर रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज जो समारोह हो रहा है, लोग जुटे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? इसके लिए मैं अपने भतीजे राम जन्म मिश्रा जी को कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं तो थोड़ा परेशान था कि आयोजन कैसे होगा। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि उनके बहुत से मित्रगण हैं जो इस कार्य को बड़ी बखूबी अंजाम दे देंगे, और आज मैं उसको परिलक्षित होते हुए काशी की धरती पर देख रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो ये आयोजन में आप सभी लोग पधारे हुए थे। ओम नमः पार्वती पते